समय सार परमागम के अमृत को हम थोड़ा थोड़ा चख रहे गाथाओं के माध्यम से। विस्तार तो बहुत अति संक्षेप में अति आवश्यक चर्चाओं को ये हम पॉइंट आउट करें। उनमें 7वीं गाथा अपनी आई। 6ठी गाथा में ज्ञायक भाव की स्थापना की, जो वास्तव में समय सार है। समय सार है मतलब मैं, तो ये कभी नहीं भूलना समय सार की चर्चा करते करते कि समय सार कोई अलग वस्तु है। समय सार में ही 415 गाथाओं में मेरा ही वैभव बताया जाए। मगर समस्या यही है कि हम इतनी जगह भटक गए हैं, इतनी जेरॉक्स कॉपी निकलवा ली है कि ओरिजिनल कोई भूल। इतने संयोगों में आ चुके हैं कि स्वभाव कोई भूल गए। इतने कार्य कर चुके हैं कि निज कार्य को भूल गए। इतने स्थान बदल चुके हैं कि निज धाम को भूल गए। इतने रूप धर चुके हैं कि स्वरूप को भूल गए। तो ये समय सार, ये बदलती हुई दुनिया के बीच का जो नहीं बदलने वाला सत्य है, इतना आप समझ लो। बदलती हुई दुनिया के बीच में जो नहीं बदलने वाला सत्य है ना, वो समय सार। बाकी तो सब बदल ही रहा है ना। हमारी अवस्था बदल गई, हमारे संयोग बदल गए, हमारे संयोगी भाव बदल गए, हर चीज बदल जाती है। तो क्या बदलते 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 इतने छद्म आवरण हमने कर लिए कि ओरिजिनल स्वरूप ही खो गया। हमारी दृष्टि से खो गया है, लेकिन वस्तु स्वरूप तो वही का वही। 2 रुपया नाना रूप बनाता है, लेकिन नाना रूप बनाते हुए भी वो अपना निज रूप भूलता। हम ऐसे मोही बहुरूपिया हैं कि नाना रूप को अपना रूप मान लेते हैं और निज रूप को भूल जाते। वो प्रोफेशनली बहुरूपिया है और हम मोह के कारण बहुरूपिया हो गए। जो प्रोफेशनली होता है वो बाहर के रूप के साथ अपने निज रूप को जानता है, इसलिए अपने दुनिया से भले ही अलग अलग रूपों में मिले, लेकिन अपने परिवार से तो अपने निज रूप में मिलता है। बराबर है। डॉक्टर साहब इसके बारे में कई बार एक कहानी सुनाते हैं राजा हरिश्चंद्र की। बोले हरिश्चंद्र का कोई अभिनय करे और इसके दुख देखकर सारा हॉल रोए। क्यों इतना? और वास्तव में हरिश्चंद्र की जो कहानी अगर आपने कभी पढ़ी हो या सुनी हो, मैं अभी सुनाने वाला नहीं हूँ, आशा भरी नजरों से मत देखना। इतने दुख सुनते हैं कि अपना जीव ही कांप उठता है कि मरण के समय उसके बेटे के लिए कफन तक नहीं था, तो फिर वो कफन वो बेटे को संस्कार के लिए पहुंचाती है। तो हरिश्चंद्र कहता है कि नहीं, राज आज्ञा है, तुम्हें कुछ तो उसके लिए देना पड़ेगा। तो अपनी साड़ी का एक छेड़ा वो उसके लिए देती है, तब जाके उस बच्चे का कफन बन पाता है। अब उसके करुण अभिनय को देखकर सारा हॉल, नाट्य सभागार सब रो रहे और उसकी पत्नी हंस रही। क्यों? बस वे समय सार लगा रही है। उसकी पत्नी, सारा हॉल उसे देख रहा हरिश्चंद्र, और वो देख रहा तो अपना हरियो। क्या लेना रहा कि नहीं आ रहा? सारा हॉल देख रहे हरिश्चंद्र, जैसे पर्याय को देख रहे उसे दुख हो रहा, और जैसे ही उसे ये जिसकी दृष्टि में उसका वास्तविक स्वरूप है उसे कोई दुख नहीं हो रहा। तो ये समय सार लगा लिया कि जो नहीं बदलने वाला सत्य है, सनातन सत्य है,
वो सनातन सत्य इस भगवान की वाणी में जो निकला, कुंद कुंद आचार्य देव की लेखनी से, गुरुदेव के मुख से, वो इस ग्रंथ में समाहित है। और उस सनातन सत्य को हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हम भी उस हरिश्चंद्र में छिपे हुए हरि राम को देखें। समझ में आया? हम भी उस हरिश्चंद्र की अभिनय को ना देखें, उसमें छिपा हुआ कर्म को हरने वाला हरि और ज्ञानी जिसमें रमते हैं ऐसा राम। आपको पता है हरि और राम गुरुदेव दोनों की व्याख्या करते हैं। हरे हरति कर्मा इति हरि, जो कर्मों को हरण करे वो हरि, और रमनते इति रामा, कि जिसमें योगी जन रमते हैं, क्रीड़ा करते हैं, ऐसा वह राम। यानी हरि भी आत्मा है और राम भी तो ये जो बदलती पर्यायों के बीच में जो सनातन वास्तविक स्वरूप है, वो ये समय सार बारंबार बताता है, और जिसकी दृष्टि उस पर आती है वो निहाल हो जाता है। कारण क्योंकि वो देख लेता है कि जहाँ जो कुछ हो रहा है, जहाँ हो रहा है वहाँ मैं नहीं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तो कुछ घटित होता ही नहीं, और घटित होता ही नहीं है तो चिंता नहीं है। चलो देखते हैं, अपन गाथा में आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर की गाथा एक बार पढ़ो, हरि गीत पढ़ो। चारित्र दर्शन देखो क्या बोला कि ये जो बात है ना, अभेद की पराकाष्ठा, अनुभव के पहले। देखो अपन जैसे लोग अगर कभी आत्मा के मार्ग पर आगे जाएंगे तो सबसे पहले अपने को कौन कौन से शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। पहले तो निरर्थक विकल्पों को शांत करना पड़ेगा। होता कि नहीं होता? आप ऐसे आत्मा के ध्यान के लिए जाओ, आपको पड़ोसी का विचार आ रहा है, पड़ोसी का विचार आ रहा है, उसने ऐसा क्यों कहा, ये सब अंदर का द्वंद्व है। कभी भी आप अंदर में जाओगे तो आपको ये सब पता चलेगा। ये मतलब कोई शास्त्रीय बात है ऐसा नहीं है, ये अनुभव सिद्ध बात है। जहाँ जिस रास्ते पर हमें जाना है, तो जैसे आपके अंदर में अगर अपवित्रता का लेवल जितना जितना घटता जाएगा, उस प्रमाण में विकल्पों की शुद्धि भी होती जाएगी। अगर आप बिल्कुल डाउन लेवल पर ही बैठे हैं आत्मिक यात्रा में, तो आपके अंदर में निरर्थक विकल्पों का वेग ज्यादा रहेगा। और किन विकल्पों को मैं निरर्थक कह रहा हूँ समझ लो। एक तो मैंने सूक्त आपको पहले सुनाया ही था, पर चिंता अधमाधमा। कौन सा सूत्र है? पर चिंता अधमाधमा, कि अधम से भी अधम कार्य कौन सा है? पर चिंता मतलब करुणा भाव वाली चिंता नहीं कह रहे हैं, बराबर। पर चिंता मतलब व्यर्थ की चिंता, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, ऐसा करता तो ऐसा होता, वैसा करता तो वैसा होता। ये सब गई हुई भूत की बातों का विचार करे, निराधार बातों का विचार करे, ख्याल में है कि नहीं? समझे? ये जो तमाम प्रकार के विकल्प हैं जिनका आपके जीवन और अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता, वो कहलाते हैं पर के चिंतन अधम से भी अधिक। जो आत्मिक क्षेत्र में जितना, जिसे अपन कहें कि नौशखिया है, अथवा आत्मिक क्षेत्र का जितना अनुभवी है, जिसे अनुभव ही नहीं है अंदर में जाने का, सर्वाधिक विकल्प उसके लिए इसके आए, बराबर। थोड़े अब आपके अंदर में पवित्रता बढ़ती है तो आपके पर संबंधी ही आवश्यक विकल्प आते हैं। जैसे आपके व्यापार आदि का संबंधी आ जाएंगे, आपके पुत्र पुत्रादि परिवार संबंधी आ जाएंगे, बराबर। वो क्या कहलाते हैं? ऐसे तो पर हैं, भिन्न हैं, लेकिन थोड़े नजदीक के हैं, आपके दायित्व के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए वो विकल्प आपको परेशान करते हैं। उनको भी आपको समझना है भाई,
देखो शरीर, परिवार, सही, ये सब तो बाहरी उपाधियां हैं, सबका अपना अपना एक रिकॉर्ड है, और आप लाख प्रयास कर लो, सब अपने अपने रिकॉर्ड के अनुसार ही चलते हैं। और अब तक जीवन में आपको अनुभव हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है तो हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए। हमने किस किस को अपने अधीन कराना चाहा, कौन अधीन रहा, ये समझ में आ जाता है। कोई ऐसा ही है जिसकी नियति, उसकी नियति उसको पुकार रही। धीरे धीरे व्यक्ति इस सत्य को समझता है और थोड़ा निर्भर होता है, और निर्भर होकर फिर अगले स्टेज पर पहुंचता है कि जब उसे पर संबंधी नहीं लेकिन शरीर संबंधी विकल्प है। बोले पंडित जी, अब घुटना दुखे तो ध्यान कैसे करें, माथा घूमे तो ध्यान कैसे करें, कमर दुखे तो ये प्रॉब्लम, बीपी हाई हो जाए तो कैसे करें, थोड़े उसके विचार आ जाते, मन में कैसे आत्मा में जाएं। अभी तो घुटना, कमर, पैर, पीठ, इनसे ही छूट नहीं हो पाती, एक रोग जाता है दूसरा आता है, ये होता है वो होता है, तो फिर उसके विकल्प आने लगते हैं। फिर ये भी विकल्प आ जाता है कि मर जाएंगे तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। ज्ञानी वहां पर भी कहता है कि देखो भैया, एक मतलब ये कहना तो मैं कह रहा हूं, समाधान सहज होता है। जैसे गाड़ी में जब आप गियर बदलते हो तो कह के थोड़ी बदलते हो, अब मैं पहले से चौथे में जा रहा हूँ, ना चौथे से तीसरे में जा रहा हूँ, ना ब्रेक छोड़कर एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, ऐसे कुछ कहते हो, खुद को खुद होता है। ऐसे ये जो मैं वेद ज्ञान की बातें कह रहा हूँ, ये कहने में कह रहा हूँ, जीवन में घटित होती। जैसे जैसे आपकी निर्मलता बढ़ती है, वैसे वैसे आपके अंदर में ये सब बातें बढ़ती हैं। तो तीसरे लेवल पर आप आते हैं तो आपको थोड़े शरीर आदि संबंधी विकल्प आते हैं, और वहां पे आप अंदर में श्रद्धा के बल से सहज समाधान को प्राप्त होते हैं कि अहो, जब ये शरीर की दशा एक एक निश्चित है, शरीर की उत्पत्ति हमसे पूछकर नहीं हुई, शरीर का मरण भी हमसे पूछकर नहीं होगा, तो जन्म फिक्स है, मरण फिक्स है, तो जन्म और मरण के बीच की हर दशा फिक्स ही है ना। अगर ट्रेन की गाड़ी में, डिब्बे में इंजन फिक्स होता है, पीछे वो क्या बोलते हैं, वो लास्ट में कौन सा बैन होता है, लगेज वाला, वो फिक्स है, तो बीच के डब्बे भी फिक्स ही है ना। सबसे लास्ट में होता है लगेज वाला होता है। तो अगर इंजन फिक्स है, लगेज वाला डब्बा फिक्स है, तो बीच के थोड़ी कोई सफल होंगे, वो भी फिक्स है। अगर कोई ट्रेन अगर पसार होगी तो जिस क्रम से इंजन आया है और उसी क्रम में अगर लगेज का आया है, तो बीच के भी क्या होंगे, उसी क्रम में आएंगे, खुद का मार के थोड़ी आ जाएगा। तो अगर जन्म निर्धारित है, मरण निर्धारित है, तो जन्म और मरण के बीच के जो भी डिब्बे हैं, उनकी सिचुएशन, उनकी कोच पोजीशन भी, ये जानकर उस संबंधी विकल्प धीरे धीरे सहेगा। फिर और आगे बढ़ता है तो बोले शरीर के विचार भी नहीं आते, शुभ राग के विचार आते हैं कि जगत का कल्याण हो, मैत्री भाव हो, सबके बीच में प्रेम हो, सबके बीच में वात्सल्य हो, ये हो वो हो, बराबर। तो फिर ज्ञानी विचारता है, ओ हो, सबके बीच में भाव हो, प्रेम भाव हो, वात्सल्य भाव हो, बराबर है, लेकिन अगर सबके बीच में प्रेम, वात्सल्य, समता, मैत्री आदि आ जाए तो अनंत काल संसार कैसे चले। ये 6 महीने 8 समय की व्यवस्था नहीं बिगड़ जाए कि 6 महीने 8 समय में 608 ही जाने हैं तो सब ठीक सुधर जाएंगे, तो 608 कैसे जाएंगे। मतलब अनंत काल तक जीव राशि संसार में रहनी है, तो हमारे लाख विकल्प हों तो भी वो हमारी बात को मानेगी। समझ में आया, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जैसे ही आप जानते हो तो उस जाति के विकल्प भी शांत हो जाते। अब सात्विक गाथा की भूमिका चालू होती। अब यहाँ प्रमत्त अप्रमत्त पूरा हो गया। अब सात्विक गाथा कहते जब ज्ञानी सुखराग के विचार भी नहीं करता तो कहते चलो वस्तु व्यवस्था का भी तो विचार करें, हैं? पर का विचार नहीं कर रहे, आत्मा का तो विचार करें।
आई बात? कौन कौन सी स्टेज से बात कर रहा हूं? ये एक एक प्रकार की क्या है, आपकी आंतरिक यात्रा है। ये जो मैंने अभी आपको क्रम बताया, जगत का परिभ्रमण तो आपने बहुत किया है, मजे से और मजे रहित होकर, खुशी खुशी और दुखी दुखी, गजब है ना। वीजा पासपोर्ट के द्वारा वर्ल्ड टूर करो तो बड़ा मजा आता है, और कर्म के पासपोर्ट से करो तो रो रो के बताते। वर्ल्ड टूर तो दोनों जगह होता है? अगर वीजा और पासपोर्ट वाला वर्ल्ड टूर हो कि इस कंट्री में गए, इस कंट्री में गए, इस कंट्री में गए, इस कंट्री में गए, तो खुश खुश होकर बताते हो। लेकिन कर्म का वीजा लेकर अगर 4 गति 84 लाख योनियों में भटकना पड़े तो पहली गाथा रो रो कर गाते हो, पहली ढाल। क्यों? क्योंकि एक में अहंकार पुष हो रहा है और दूसरे में परवस्ता। आ रही कि नहीं आ रही समझ में बात? गजब है ना। यही जीव अगर दाखला तरीके में 120 कंट्री में घूमा, बराबर, और सबको बताओ देखो मैं सब जगह घूम के आ गया, मेरे अंदर में भी अहंकार और आप लोग भी आओ, पंडित जी ने तो वट एक कंट्री एवी नहीं कि जहां अहंकार से। और हम कोई कर्म के होते हैं जब पहली ढाल बताते हैं, 12 भावना में पहली भावना सुनाते हैं कि बहुवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, तब आंखों से आंसू आते। अरे भाई घूमना तो सेम ही था ना, यहाँ वीजा था और वहां कर्म का वीजा था। नहीं, एक में अहंकार पोषित हो रहा है और एक में परवस्ता। परवस्ता में हमें आनंद नहीं लगता, लेकिन अहंकार में आनंद लग रहा। समझ में आ रही? इसीलिए भाई अपने अहंकार की तिलांजलि देकर आत्मा की यात्रा पे जब आप निकलते हो तो आपकी मोह की मंदता के अनुसार आपके विकल्पों में भी एक एक निश्चित क्रम दिखाई देता है। और वो निश्चित क्रम को मैंने आपको बताया संक्षेप में। कैसा? कि जितने आप आत्मिक क्षेत्र में अनुभवी हैं उतने आपके व्यर्थ के विकल्प बहुत हो, जिसका आपके जीवन और अस्तित्व से कोई संबंध नहीं, जिसे अपन बोलते पंचायती विकल्प। आप लोग गुजरात में कहिए ना, अच्छा गजब है बहु पंचायत नहीं करवी ने, बता पंचायत करे होएगा नहीं? विचार करके दे। मतलब ये टाइप के विकल्प है ना, ये प्राथमिक दशा के विकल्प, जिसका आपको कोई जरूरत नहीं। दूसरे बोले जो आपके दायित्व के अंतर्गत आते हैं वो भी पर है, लेकिन इस पर्याय में आपको वैसे जिनको कौन से लिए आपके आजीविका और परिवार संबंधी विकल्प। उससे भी ऊपर जब आप उठते हैं तो आपको आपके शरीर संबंधी विकल्प आते हैं, क्योंकि वो क्लोज। उससे भी ऊपर आप उठते हैं, पवित्र होते हैं, शरीर के स्वार्थ से दूर हटते हैं, तो परमार्थ के क्षेत्र में सर्व राग केंद्रित विकल्प आते हैं। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। लेकिन कैसे भला हो भाई? भगवान ने भी भला करने के लिए 16 कारण भावनाएं भाई थी, लेकिन जिनका होना था उनका ही हुआ, जिनका नहीं होना था नहीं हुआ है? सर्व आचार्यों ने एक एक ग्रंथ सर्वजन हिताय लिखा है ना, एक एक व्याख्यान एक एक कथन उसके लिए लिखा है ना। तो वो भी राग आदि विकल्प होता है, तो वो भी अपने आप शांत हो जाता है। अब फिर कभी कोई चलो पर का विचार नहीं करें, अब मैं बोला ना ये तो सब प्रमत अप्रमत की बात है। अब सातवीं गाथा आती है कि बोलो चलो ठीक है, खामा खा के विकल्प नहीं कर रहे, परिवार का विकल्प नहीं कर रहे, शरीर का विकल्प नहीं कर रहे, दुनिया का भला हो ऐसे उत्कृष्ट किंतु निराधार विकल्पों को भी नहीं कर रहे। जो वस्तु व्यवस्था है आत्मा, उसका तो ज्ञान करे कि नहीं करे? अब तो बोलो हाँ, बोले नहीं, आत्मा ज्ञान करने की वस्तु नहीं, आत्मा अनुभव करने की वस्तु है। और जब तू आत्मा का भेद करके विचार करता है, अब आत्मा का विचार करना है तो नियम से क्या होगा?
भेद करके ही विचार करना पड़ेगा। अभेद के बिना विचार करो, विचार करना भेद के बिना पॉसिबल नहीं, भेद के बिना विचार पॉसिबल नहीं। कोई भी चीज के बारे में आप विचार करोगे, ये कपड़ा है ना, कपड़ा, कपड़े के बारे में विचार करो, बिना भेद के विचार कर पाओगे क्या? कपड़ा ये स्वयं भेद है, फिर आप जितना भेद करोगे विचार बढ़ता जाए। कॉटन है कि टेरिकॉट, सफेद है कि काला है, कितने महंगा है, कितना सस्ता है, कहाँ से लिया, कैसा लिया। मतलब अगर आपको विचार करना है, क्या करना है? विचार करना है, तो अखंड अस्तित्व को खंड खंड करके ही देखना पड़ेगा। सही है कि नहीं है बात? अखंड अस्तित्व को खंड खंड करके ही देखने पर विचार होगा। कई बार बड़ा हास्यास्पद, अपने को कोई चीज अपने स्वादिष्ट सिखाई, बोला ये क्या है, बराबर, तो वहां तक तो माता बहना ये है, अब कैसे बनी, तो बहुत सारे लोग बड़ा तुम बनावानु छे तमने नाना साहेब को तो भाई विचार करने की आदत है, तो इसका भी विचार कर लेते हैं। बोले ना ना तो खावाती मतलब राखो ना, तो पची सातवीं गाथा याद आ भी जाए। है कि भाई रमणीक लगी, स्वादिष्ट लगी, तो विचार हुआ, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका विचार उसके अनुभव में बाधक है, तो अनुभव करो ना, विचार क्यों करो, आम खाओ ना। आचार्य वही गाथा बता रहे हैं कि तू विचार करने में क्यों अटका है। हम कहते हैं आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, मतलब हम वही है कि वानगी खाने के बाद पूछ रहे हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डाला है, इसमें क्या है, तो पंडित जी तमने બધું ખપશે, તમે મજા લો ને ઓનલી, हमें और बीजू कोई विचार करवानी जरूर नहीं। कुन आचार्य पण आपने एम ज अपने अरे आत्मा कैसी है, ज्ञान वाली, दर्शन वाली, चरित्र वाली है, तो कुन हमने भाई तने आनंद आवे छे, अनुभूति आवे छे ना, ए बाकी बोली जा। तो जो छठवीं गाथा में विनायक भाव की स्थापना करी, उस स्थापना, जैसे कि किसी ने वानगी परसी और परस से हमें क्या हो गया, उसका एकदम उत्साह आया, आनंद आया, और हम रस को छोड़कर कंटेंट में पहुंच गए। समझे कि नहीं समझे? कहाँ पहुंच गए? रस को छोड़कर कंटेंट में पहुंच गए, और जब जब कंटेंट में पहुंचते हैं तब तब रस को छोड़ देते हैं। तो कुंद आचार्य फिर से हमें रस में लाते हैं। कहाँ लाते हैं हमें फिर से? कि रस में देख, आत्मा के जो कंटेंट बताए हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये सब व्यवहार से। आई बात समझ में? है कठिन है समय सार? हाँ कठिन है, रोज ही हम प्रयोग करते हैं। समय सार कठिन नहीं है, भ्रांति मत पालो मन में, समय सार कठिन है। समय सार तो सार, जीवन को और सत्य को और स्वरूप को देखने का दृष्टिकोण है, जो अनादिकाल से बदला नहीं। बराबर? तो जैसे ही रस जगा, रस जगने के बाद हमने रस को गौण करके कंटेंट को मुख्य किया, तो आचार्य कहते हैं कि ये सारे कंटेंट व्यवहार से हैं। व्यवहार रेणु बदिस्तदी राणित चरित दंसणम नाणम, कि ये जितने भी कंटेंट बताए वो व्यवहार से हैं। व्यवहार से मतलब आत्मा में नहीं है, ऐसा नहीं। सीरा है तो सीरा का कंटेंट सीरे में है, गुड़, आटा, घी सब उसमें है। तो पंडित जी कोई मधुर वानगी का नाम लो ना, क्या सीरा सीरा कर दे। है अपने तो बात कर, लेकिन नई जो वानगियां है ना मधुर, उनमें इतने कंटेंट है कि मुझे पता ही नहीं चलता। ये सीधा सीधा सादा है, सीधा सादा, 3 का 3 से मेल भी हो जाता है। हो जाए कि नहीं यार? आज की उल्टे उल्टे मन वाले लोगों की वानगियां भी उल्टी पुल्टी होगी।
सीधे मन वाले लोगों की वानगियां भी सीधी सीधी होती थी। आप देखो, सच में मैं एक ऐसे विचार कर रहा था, पुराने जितने भी व्यंजन है ना, उनमें आप देखो कि कंटेंट बहुत सीमित होते, और आज की एक भी चीज आप बनाने जाओगे तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें अरेंज करनी पड़े। समझ में आया कि नहीं आया? तो उससे पता चलता है कि ये जैसे बना ना, चित्र बनाने वाला सीधे सिग्नेचर देख के पता चल जाता है ना कि जिसके सिग्नेचर गूंचवण वाले, वो लोग स्टडी करते हैं, जिसके सिग्नेचर गूंचवण वाले होते हैं व्यक्ति भी गूंचवण वाला होता है, और जिसके सिग्नेचर सीधे सीधे होते हैं उसका व्यक्तित्व भी कैसा होता है, लगभग लगभग सीधा साधा होता है। ये साइकोलॉजिकल ट्रुथ है, स्टडी होती है इसके ऊपर। ऐसे ही अपना खान पान भी बड़ा क्लमजी कॉम्प्लेक्स वाला हो गया है, कारण हमारे विचारों में भी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई, सीधी एक्सेप्टेंस का भाव कम हो गया, फ्यूजन करने का भाव बहुत बढ़ गया। और जैसे ही आपके एक्सेप्टेंस का भाव कम हो जाता है, मिक्सचर का भाव बढ़ जाता है, तो आप हर जो आपके मन से, जो मन अंदर में इससे ही भरा पड़ा हुआ है, अब कांपते हाथों से कोई पेंटिंग बनाओगे तो सीधी लाइन कहां से बनेगी? आ रही कि नहीं आ रही समझ? जिसके हाथ में कंप रोग हो गया हो वो सीधी रेखा, ऐसे ही जिसका चित्त कंप रोग वाला हो वो सीधी सीधी वस्तु का विचार कैसे करे? समझ में आया? तो जितनी भी जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है हमारे जीवन में, जिसे हम ट्रेंड, फैशन, लाइफस्टाइल, ये सब अंदर का कॉम्प्लेक्स है जो आपके जीवन शैली में दिख रहा है। आप समझना और गंभीरता से विचार करना, मैं इस पर अभी बहुत खुलासा नहीं कर रहा हूं। समझ में आया? तो जैसे वो सीरा कंटेंट वाइज उसमें तीनों के तीनों विद्यमान हैं, लेकिन जब आप सीरे का रस लेने जाते हो तो कंटेंट को भूल जाते हो। अच्छा, याद रखें तो कंटेंट ही का टेस्ट आएगा, सीरा का तो आएगा नहीं। ऐसे ही अब यहां अपन कह सकते हैं ना, सीरे में गुड़, आटा, घी व्यवहार से है, निश्चय से तो सीरा सीरा है। कह सकते कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते, क्योंकि सीरा दिखाने के लिए, मेथड बनाने के लिए नहीं बनाया, आस्वादन के लिए बनाया। तो क्या इसका ये मतलब है कि सीरे में वो है ही नहीं? बोले नहीं, सब अपनी अपनी जगह, और रस तभी आ रहा है जब अपनी अपनी जगह व्यवस्थित हो। अपनी जगह व्यवस्थित ना हो तो रस नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बड़ा बेसिक सा प्रश्न करूं, आप सभी लोगों की अभी हड्डियां यहाँ पे बराबर अपनी अपनी जगह है कि नहीं है? है? बोल, है कि नहीं? पक्का ना? चेक करके दो जाओ। भाई पंडित जी MRI कराया नहीं, एक्सरे कराया नहीं, सीटी स्कैन कराया नहीं, कैसे कह दूं कि सारी हड्डियां बराबर है विनोद भाई? है हिरल भाई, जरूरत है क्या? अरे बैठे हैं, यही इस बात को बताता है कि सारी हड्डियां, क्योंकि जरा सी भी ऐसी की वैसी होती है ना तो हम ऊपर नीचे सब हो जाते। समझ में? तो अभी अपने को हड्डी का विचार तक नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि सारी हड्डियां अपनी अपनी जगह व्यवस्थित, और जैसे ही कोई हड्डी अपनी जगह से अव्यवस्थित होती है तो हमें मात्र उसका ही विचार रहता है, दूसरा और कोई विचार नहीं है। होता है कि नहीं होता है सर? यानी यही तो स्वभाव है कि जब आपके सारे गुण अपनी अपनी जगह व्यवस्थित हो जाएंगे तो आपको गुण का विचार ही नहीं आएगा, गुणी का विचार, शरीर मात्र विचार आ रहा है, आपको एक एक हड्डी का विचार नहीं आएगा। और जब आपको एक एक हड्डी का विचार आ रहा है, मतलब समझ लो कि अंदर में कुछ गड़बड़ी। ये जो हाड़ पिंजर वाला है ना मशीन, ये बराबर काम नहीं कर रही, क्योंकि जब बराबर काम नहीं करती है तभी विचार आता
अभी यहाँ पे किसी के दांत दुख रहे हों, बराबर, तो प्रवचन के बीच बीच में 2-2, 5-5 मिनट में क्या आ जाएगा, उसको दांत का ख्याल आ जाएगा। किसी के घुटने में प्रॉब्लम हो तो घुटने की, मतलब जिसको जो समस्या, बाकी की याद नहीं आएगी। मतलब समस्या में स्मरण हो रहा है, समस्या में विकल्प हो रहे हैं, समाधान में तो अनुभूति है। सिद्धांत सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? विकल्प कब हो रहे हैं? अनसॉल्व्ड मेथड में, सॉल्व्ड में विकल्प नहीं हुए। क्लियर? बस यही बात है। आत्मा का सॉल्व क्या है? अनुभूति। और आत्मा के अनसॉल्व्ड पेपर क्या है? तत्व के विकल्प, राग के विकल्प, शरीर के विकल्प, भेद के विकल्प और दुनियादारी के विकल्प। ये सब अनसॉल्व्ड पेपर है। और जब सॉल्व हो जाएगा तो आत्मा तो आई बात ख्याल में? यही तो यहाँ कह रहे हैं, यही तो यहाँ बात आई सारी की सारी। देखो, व्यवहार से कह रहे हैं कि ज्ञान है, चरित्र है, दर्शन है। किससे कह रहे हैं? व्यवहार से। मतलब खोटा खोटा कह रहे हैं, बोले नहीं ये तुम गलत व्यवहार लगा रहे हो। व्यवहार का मतलब यहाँ खोटा है, नहीं है, ऐसा नहीं। यहाँ व्यवहार का मतलब है लेकिन दृष्टि में नहीं। आई बात ख्याल में? फिर से क्या बोला? यहाँ व्यवहार का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं है, ऐसा नहीं है लेकिन दृष्टि में नहीं। जैसे हर एक गृहिणी की इच्छा होती है, कैसी? कि जब उसका पति घर पे आए तो प्रोफेशनल कोट उतार कर आए। मे बी वो ऑफिसर हो, वो पुलिस इंस्पेक्टर हो, वो लॉयर हो, वो व्यापारी हो, वो मैनेजर हो। क्या अपेक्षा होती है? हैं? क्या होती है? हाँ कि वो दूसरा कोट पहन गया है। समझ आया कि नहीं है? इसकी एक बेसिक इच्छा होती है और उसके हिसाब से इच्छा गलत नहीं है। उसकी इच्छा ये होती है कि जब आप घर पे आओ तो ये अपने प्रोफेशनल जीवन को बाहर छोड़ के आओ, अच्छा रहता है। तुम बार बार वही मैं डॉक्टर कहती है अपनी डॉक्टरी क्लिनिक में बताना, अपनी पुलिसगिरी पुलिस स्टेशन में बताना, अपनी धौंस अपने प्यून पर बताना। ये कथन होते हैं, लेकिन भाव ये है कि तुम उसे अब भूल जाओ। अच्छा, मैं उन्हीं माताओं बहनों से कहता हूँ कि बायोडाटा में क्या देखा था? पति पना देखा था कि प्रोफेशनल पना देखा था? है गजब है ना अपने जीवन के कॉम्प्लेक्स। पहले शादी करना हो तो क्या देखते हैं? है? है? किसमें आएगा वो? अच्छा, पति बना। समझ आया कि नहीं आया? वो नहीं देखते, क्या विचार करते? पूरा प्रोफेशनल बना, बराबर। विवाह करते उससे, अब कहते जिसके आधार पर विवाह किया अब वो छोड़ दो। अच्छा, ये करने में आपको लगता है कि बड़ा दिमाग पे टेंशन देने की, बड़ा सहज होता है कि नहीं होता? जीवन में बड़ा सहज होता है कि हम जब संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो पहले ये देखते हैं क्या है, डॉक्टर है, इंस्पेक्टर है, क्या है, फलाना ये ना वो, और फिर ये अपेक्षा रखते हैं कि भैया हमने तुमको इसके आधार पर निर्णय किया, अब न भी डॉक्टर हो, न भी लॉयर हो, न भी इंस्पेक्टर हो। એટલે બાયોડેટા બધી સદી લાયર ડોક્ટરો ઇન્સ્પેક્ટર આજા નવી ડોક્ટરો इंस्पेक्टरो जोधु परमत्थु बन गई गाता कि नहीं बन गई? कि जिसके आधार पर निर्णय किया और पारिवारिक अनुभूति के लिए वो आधार बाधक। समझ में आया? जिसके आधार पर निर्णय किया पारिवारिक अनुभूति के लिए वो आधार बाधक है। वैसे ही
जिन ज्ञान दर्शन आदि चारित्र गुणों के आधार पर हमने निर्णय किया आत्मा की अनुभूति के लिए, वो आधार ही आई कि नहीं? ये बात समझ। मैं आपको ये सिद्ध करना चाहता हूं कि जीवन में हम समय सार से दूर नहीं। ये तमाम जो उपक्रम हम करते हैं, वो ये जो बता रहा हूं, जितने दृष्टांत दे रहा हूं, इन दृष्टांत का मूल हेतु आप समझो कि हम जीवन में समय सार की दृष्टि से दूर नहीं, हम जीवन समय सार की दृष्टि से ही जीते, लेकिन समय सार को दृष्टि में नहीं लाते। पॉइंट समझना रखनी है, क्योंकि समय सार तो कोई वस्तु का सत्य है, कोई समय सार कोई क्षणिक बात थोड़ी है। मैंने बोला ना कि नई बदलती दुनिया के बीच में, बदलती हुई दुनिया के बीच में जो नई बदलने वाला सत्य है वो यही, वो आपको पग पग पर दिखाई देगा, एक एक समय दिखाई देगा, लेकिन आप उससे पूरी दुनिया देखने जाते हो। जिसको देखने के लिए वो सब वो नहीं देखते। है कि नहीं? समझ में आया? ऐसे यहाँ कह रहे प्रभु, आत्मा का निर्णय करना हो तो दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों से ही किया जाता है, लेकिन जब आत्मा का अनुभव करना हो तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण भी क्या हो जाते हैं? बाधक। आगे देखो, भवा रेणु बधिस्तदी रणिस्त चरित्र दंसणम नाणम नवीनाणम, मतलब ज्ञान नहीं है, चरित्र नहीं है, दर्शन नहीं है, तू क्या रे जान हो, शुद्ध हो। यानी यहाँ शुद्धता का मतलब क्या? यहाँ शुद्धता का मतलब शक्ति की शुद्धता नहीं, अनुभव की शुद्धता। ये दोनों को समझो। यहाँ शुद्धता का मतलब वो नहीं है कि आप, मैं तो शुद्ध हूँ, शुद्ध बोलता है, हम तो शुद्ध ही है। अरे शुद्ध हो, वो शक्ति की शुद्धता है, और जिस शुद्धता की यहाँ बात कर रहे हैं वो अनुभूति की शुद्धता है। आपकी शक्ति की शुद्धता के साथ में तो 7वें नरक की आयु भी बन जाती है। क्या काम की? निगोदिया भी उस शक्ति की शुद्धता के साथ में है, कीड़े मकोड़े भी उस शक्ति की शुद्धता के साथ में है, बराबर। क्या है, क्या काम का है? विचार करके देखो। बहुत सारे धनपति करोड़पति मर गए ना कोरोना में, अब पड़े पड़े धन को देख रहे, अब क्या काम की? तो बीके अग्रवाल है ना, बीके अग्रवाल शायद कोरोना में जिसके वीडियो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए थे, एम्स के डॉक्टर हैं, और लगभग मैंने भी काफी सारे उनके वीडियो देखे थे। वो स्वयं कोरोना से एक्सपायर हुए, पता है? सबसे ज्यादा करीबन उनके करीबन बहुत सारे वीडियो थे, और अच्छी एडवाइस देते थे, जनरल बढ़िया एडवाइस देते थे जो उनका था। काफी लोगों ने सुना होगा। सर बाल नहीं थे उनके चेहरे पर, वो बाल थे, एम्स के वो थे। 2 वैक्सीन और दुनिया भर का नॉलेज, दोनों वैक्सीन और दुनिया भर का नॉलेज, और मरण के 5 दिन पहले तक एडवाइस दे रहे थे, ये भी उनका था। पद्मश्री अवार्ड भी मिला, मतलब इतने सोशली उसमें एक्टिव थे। लेकिन जिसका नॉलेज दे रहे उसी से क्या हुआ? मणि मंत्र तंत्र बहु हुई, मरते न बचावे। अब कई बार ऐसी घटना देखते हैं और जो अपना अहंकार, अरे हमने तो खाया જ नहीं, हमें तो आटली बार हाथ धोઈએ છીએ ને આટલો માસ્ક લગાડીએ છીએ ને આવું કરીએ છીએ ને તેવું કરીએ છીએ, સૌથી પહેલા વેક્સિન પ્રાઇવેટમાં લઈ લીધી, આમ છે તેમ છે, અહંકાર માટે। પણ હું એ જ વિચાર કરું, એને કંઈક બાકી રાખ્યું હશે? હે? નહીં, પહેલા તો એવું પણ નથી, થવાનું યોગ્ય થાય, નહીં થવાનું યોગ્ય નહીં થાય। આ પહેલા પછી આપણે કેમ કહીએ? ખબર પડી કે नहीं? हाँ, तो विचार करके देखो।
कि अब इतना सब सोशल लाइफ, ये नॉलेज और वो सब चीजें थी, लेकिन जिसका बोध कराया उससे क्या हुए, बताता है भाई वस्तु व्यवस्था को समझो कि इतना सब ज्ञान पढ़ा रहा और उसी से मरण को प्राप्त हो गए। ऐसे इतनी सारी शक्ति पड़ी हुई है और निरंतर साथ में नरक की आयु बांधे, मोह को बांधे, तो शक्ति की शुद्धता काम की नहीं, इस रूप में काम की नहीं। इसीलिए यहाँ जो शुद्धता की बात है वो शुद्धता ये है कि जब आपने इन स्टेज से पार करके आत्मा में जम गए और निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त कर गए, तो वो जान वो शुद्ध हो कि अनुभूति में जो प्रकट हुआ समय सार गए, वो शुद्ध है। उस शुद्धता की अपेक्षा रखना। हाँ, ये बात सही है कि वो शुद्धता शक्ति की शुद्धता से ही प्रकट होती है, तो शक्ति की शुद्धता आधार है, लेकिन उसके आधार पर आप संतुष्ट मत हो जाए। आधार अच्छा है, वो शक्ति की शुद्धता बुरी नहीं है, क्योंकि जब भी आपको प्रकट करना होगा वो आएगी कहाँ से, वहीं से आएगी। आधार तो है, पर उस आधार में संतुष्ट मत होना, उस आधार के मूल तक। जैसे जिस जमीन पर आप बैठे हो, उस जमीन के नीचे कहीं ना कहीं पानी तो है ना, बराबर। तो प्यास लगेगी तो क्या करोगे, जमीन पी लोगे क्या? जमीन के अंदर पानी है, लेकिन पानी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां तक पाइप पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो प्यास नहीं। मैल वाला पानी, धूल वाला पानी, रेत वाला पानी पियोगे तो भी प्यास नहीं बुझेगी। कहाँ से प्यास बुझेगी? जिस नीचे तक जाने पर निर्मल जल का धोध है, वहां तक आपने पाइप पहुंचा दी तो प्यास बुझेगी, नहीं तो प्यास से मर जाओ। ऐसे ही जहां हमारी आत्मा है वहीं शक्ति और शुद्धता विद्यमान है, लेकिन उससे आपके संसार की प्यास नहीं बुझेगी। वहां तक पहुंचाओ पानी की पाइप को, आचमन करो उसका, तब जाके वो प्यास बुझेगी। शक्ति की शुद्धता आधार है, पर्याप्त नहीं। अनुभव की शुद्धता पर्याप्त, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, विशेष चर्चा करें।